नमस्कार, स्वागत है आप सभी का योर स्टॉक में। मैं हूं आपके साथ कविता थपलियाल, मेरे साथ है मेरी सहयोगी आशीषा। और योर स्टॉक एक ऐसा शो है जहां पर हम आपको बाजार की चाल की जानकारी के साथ साथ आपके सवालों के जवाब भी देते हैं। तो योर स्टॉक में अगर आप भी अपने सवाल हमसे पूछना चाहते हैं तो झटपट आपको तरीका बता देते हैं, उसके बाद शो की शुरुआत करेंगे। योर स्टॉक में अपने सवाल पूछने के लिए अपने सवालों को आप व्हाट्सएप करें, नंबर आपकी स्क्रीन पे फ्लैश होगा। और इसके साथ साथ आप अपने सवाल हमें यूट्यूब पर अगर लाइव देख रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में भी अपने सवाल डाल सकते हैं। सवाल पूछते वक्त थोड़ा सा क्लैरिटी के साथ पूछिएगा ताकि आपको जो सलाह मिले वो भी सही हो और सटीक हो। अपना सवाल पूछने के लिए स्टॉक का नाम डालें, आपने किस भाव पे खरीदारी कर रखी है, कितना समय आपको उस निवेश में देना है, इस तरह की जानकारी दीजिएगा ताकि हमारे गेस्ट जो हैं, हमारे एक्सपर्ट जो हैं, आपको सही और सटीक सलाह दे पाए। तो चलिए, योर स्टॉक की शुरुआत आज बेहद खास तरीके से हो रही है। शो की शुरुआत करेंगे और इस शो में आज हम 3 खास रिसर्च रिपोर्ट्स लेकर आए हैं आपके लिए। हीरो मोटो में जोरदार तेजी है और इस पर विस्तार से जानकारी देंगे हमारे सहयोगी अभिषेक सत्यव्रतम। साथ ही होनासा कंज्यूमर में 20% का लोअर सर्किट लगा है। अब इसके पीछे क्या वजह है, शरद दुबे हमारे सहयोगी हमारे साथ पूरी एनालिसिस पेश करेंगे। और इसके अलावा सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन शेयरों में भी भारी गिरावट आज देखने को मिल रही है। क्या वजह है इसके पीछे, सौमित सरकार एक बेहद खास रिपोर्ट लेकर आए हैं। तो चलिए, आज शो की शुरुआत करेंगे हम 3 बड़ी खबरों के साथ। और अभिषेक, आपके पास आऊंगी मैं। सबसे पहले बताइए हमारे दर्शकों के लिए, आप जो रिसर्च लेकर आए हुए हैं, अच्छे नतीजों और ब्रोकरेज की बुलिश रिपोर्ट से हम देख रहे हैं कि स्टॉक पर हीरो मोटो पे जबरदस्त रफ्तार दिखाई दे रही है। बताइएगा आपकी रिसर्च क्या कहती है प्राइस एक्शन पर। बिल्कुल, हीरो मोटो में आज शानदार रफ्तार है और ये शेयर है निफ्टी का टॉप गेनर। दरअसल देखिए, 2 महीने पहले तक ना ऑटो कंपनीज के लिए और खास तौर से 2 व्हीलर के लिए सब कुछ ठीक चल रहा था। लेकिन अचानक एक दिन आकर बजाज ऑटो ने गाइडेंस को रिवाइज किया, ग्रोथ गाइडेंस को, और उसके बाद हमने लगातार कमजोरी देखी। बाजार का मूड भी थोड़ा सा खराब था। लेकिन जो नतीजे आए हैं हीरो मोटो के, बहुत ही ज़बरदस्त आए हैं। हर पैरामीटर पर अच्छे नतीजे आए हैं। आय की बात करें तो 11% की बढ़त है, मुनाफे में 14% का उछाल है और मार्जिन भी सुधरा है कंपनी का। और इसके चलते ब्रोकरेजेस भी शेयर को लेकर अपबीट हैं और उनकी जो बाय की रेटिंग है वो बरकरार है। जेफरीज ने, नुआमा ने, नोमुरा ने, तीनों ने अपनी बाय की रेटिंग बरकरार रखी है और ये कहा है कि यहाँ से जो नए लॉन्चेस हैं या फिर जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को लेकर कंपनी के प्लान हैं, अगर वो सही तरीके से हो गए तो यहाँ से ग्रोथ देखने को निश्चित तौर पर मिलेगी। एक और चीज़ है, सितंबर की ऊंचाई से शेयर करीब 25 से 28% नीचे आ गया था। तो अब कहीं ना कहीं एक वैल्यूएशन वाला भी सपोर्ट है और लोअर लेवल पर निवेशक थोड़ी एंट्री करने की कोशिश कर रहे होंगे। आज लगातार दूसरा सत्र है तेजी का हीरो मोटो में। अगर हम ब्रोकरेजेस की बात करें, नोमुरा ने अपनी बाइक रेटिंग बरकरार रखी है लेकिन लक्ष्य को थोड़ा सा बढ़ाया है। लक्ष्य को बढ़ाकर किया है 5,805 रुपए। नुआमा की भी इस पर खरीदारी की सलाह है। लक्ष्य सबसे ज्यादा है 6,200 रुपए का। और अगर हम जेफरीज की बात करें तो इनका टारगेट तो थोड़ा सा इन्होंने रिड्यूस जरूर किया, लेकिन खरीदारी की जो राह है वो बरकरार है। नोमुरा का ये कहना है कि अच्छे मानसून के बाद त्योहारों के दौरान जो ग्रामीण मांग है उसमें रिकवरी के बड़े पुख्ता संकेत मिले हैं और नई प्रीमियम बाइक और ईवी के लॉन्च से कंपनी की ग्रोथ को सपोर्ट मिलेगा। नुआमा का ये कहना है कि 2 व्हीलर इंडस्ट्री में जो अपसाइकिल होगी, अगर उसकी शुरुआत होती है तो उसका बड़ा बेनिफिशियरी हीरो मोटो होगा। यही नहीं, उन्होंने FY24 से FY27 के लिए जो आय का अनुमान है उसको 8% और मुनाफे का जो अनुमान है उसमें 10% की बढ़ोतरी की है। जेफरीज ने हालांकि टारगेट कट किया है और टारगेट कट करने के पीछे की रीजन ये है कि मार्केट शेयर थोड़ा सा लूज कर रहा है। नए एंट्रेंट्स आ रहे हैं 2 व्हीलर में, उसके चलते मार्केट शेयर पर थोड़ा असर पड़ रहा है। अदरवाइज कन्विक्शन इनका बरकरार है। उनका यह कहना है कि अगले 3 साल में 2 व्हीलर सेगमेंट में 10% से ज्यादा की ग्रोथ संभव है और प्रीमियम बाइक और ईवी में सफलता कंपनी के लिए पॉजिटिव होगी। अगर हम शेयर के चाल की बात करें, 1 महीने में 8% के नेगेटिव रिटर्न है। सितंबर के शिखर से अगर देखेंगे तो 2 दिनों की तेजी के बावजूद अभी 23% शेयर नीचे है। लेकिन 2024 में अब तक करीब 16.5% के रिटर्न दिए हैं और साल भर की बात करें तो 43-44% के आसपास के रिटर्न हीरो मोटो ने कमाकर अपने निवेशकों को दिए हैं। तो अच्छे नतीजे और ब्रोकरेज का कन्विक्शन शेयर को ऊपर लेकर जा रहा है।
चलिए, तो ये यहाँ पर फुल स्पीड में जो हीरो मोटो का शेयर हमें दिखाई दे रहा है, उसके पीछे क्या ट्रिगर्स है, अभिषेक आपने काफ़ी विस्तार से समझाए हैं। लेकिन शरद, मैं आपके पास आना चाहती हूँ, क्योंकि देखिए यहाँ पर होनासा कंज्यूमर को लेकर डिसअपॉइंटमेंट सामने आती हुई दिखाई दे रही है। जोरदार गिरावट, लगभग 20% का लोअर सर्किट यहाँ पे लगा हुआ है। जरा विस्तार से बताइएगा, जो ब्रोकरेज चार्जेस से आपने बात की है, नतीजों का जो आपने किया है विश्लेषण, कहाँ कितनी डिसअपॉइंटमेंट है और ये डिसअपॉइंटमेंट कितनी गहरा भी सकती है, शरद? जी बिल्कुल, होनासा कंज्यूमर की बात करें तो यहाँ पे जो है बहुत चिंताजनक स्टेटमेंट्स कॉन कॉल में जो है कंपनी ने दिए और उन्होंने कहा है कि जो उनकी जो डिस्ट्रीब्यूशन मॉडल है उसी को चेंज करना चाहते हैं। बाज़ार में एक साल में लिस्टिंग में आप अपनी बिजनेस मॉडल चेंज कर रहे हैं तो इस पे तो सवाल उठता ही है, एनालिस्ट कमेटी हो या जो है बाकी एनालिस्ट के बारे में भी कहें तो। ओवरऑल दूसरे तिमाही के नतीजे जो हैं लार्जली मिस किए हैं एस्टिमेट्स, लेकिन जो कॉन कॉल है यहाँ पे जो है देखने मिल रही है कि जो इन्वेंट्री करेक्शन हुआ है वो हायर देन एक्सपेक्टेड रहा है और आगे जाते हुए एक नई डिस्ट्रीब्यूशन मॉडल कंपनी ला रहे हैं। और ये जो चौथे तिमाही में प्रोजेक्ट नीव, इसकी जो एग्जीक्यूशन देखने मिली थी। अगर हम आंकड़ों की बात करें तो याद रखिए जो IPO प्राइस है वो 330 रुपये प्रति शेयर था और 324 था और 330 पे लिस्टिंग था और अब जो है वो आंकड़ा के नीचे आ गया, प्राइस 300 रुपये के नीचे आ चुका है। तो वो एक चिंताजनक जो है सोच है। और गोल्डमैन सैक्स की बात करें तो उन्होंने डाउनग्रेड भी कर दिया कंपनी को न्यूट्रल से, पहले ये बाई था और टारगेट प्राइस भी देखिए तो बड़ा गिरावट आया है, यहाँ 570 से घटा के 375 कर दिए हैं। इसके अलावा जो रीसेट हुई है उसके कारण अर्निंग्स ट्रेजेक्ट्री पे भी सवाल उठ रहे हैं। मैनेजमेंट ने भी कहा कि 4 या 5 स्ट्रैटेजिक एरियाज़ पे वो सोचेंगे। तो यहाँ पे जो है बाज़ार को समझ में नहीं आ रहा है कि इतना ज़्यादा बिजनेस मॉडल चेंज हो रही है, स्पेशली डीलर्स को लेकर। जो इनके प्रोडक्ट्स है उसमें डीलर का बहुत इंपॉर्टेंट जो है इम्पैक्ट देखने मिलता है। तो इसके कारण भी जो है कन्फ्यूजन ज़रूर है और इसके अलावा जो है ग्रोथ ट्रैजेक्टरी की जो कोर मामाअर्थ ब्रांड है उस पर भी इम्पैक्ट पड़ सकता है। तो फ्यूचर पे सवाल उठता है और आप देख रहे बाज़ार जो है उसी तरह स्टॉक को अभी रिएक्शन दे रहा है। शरद, पूरी समझाइश आपने यहाँ पे दी है, लेकिन चलिए सुमित आपके पास आते हैं, क्योंकि IGL, MGL जैसे जो सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियां हैं उनके शेयरों में आज हम गिरावट देख रहे हैं। दरअसल अक्टूबर के बाद एक बार फिर से घरेलू APM की अगर हम बात करें, घरेलू APM गैस की हम बात करें, उसके आवंटन में कटौती की गई है। अब ये कटौती के बाद जो तमाम गिरावट दिखाई दे रही है हमें स्टेक होल्डर्स पर, इसका कितना प्रभाव पड़ सकता है, ज़रा समझाइएगा थोड़े से बैकग्राउंड के साथ सौमित। सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी जैसे कि IGL और MGL काफ़ी फोकस में रहेंगे, क्योंकि दोनों ही कंपनीज ने ओवर द वीकेंड अनाउंस किया था कि जो उनकी जो APM गैस एलोकेशन है उसको करीब 18 to 20% से कम कर दिया गया। APM गैस एलोकेशन क्या होता है? ये गवर्नमेंट से मिली हुई गैस होती है जो कि काफ़ी सस्ते भाव पर मिलता है। इस पर एक प्राइस कैप भी होता है $6.5 पर MMBTU का। अब ये एलोकेशन कम होने के कारण सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज को ये जो शॉर्टफॉल है गैस का, उसे या तो न्यू वेल से जो गैस आ रहा है उससे, या तो डिफिकल्ट फील्ड से जो गैस आ रहा है उससे, या तो स्पॉट मार्केट से भरना पड़ेगा, क्योंकि उन्हें इन मार्केट से ये गैस को खरीदना पड़ेगा। ये जो APM गैस एलोकेशन का जो गैस है इसको कम मिलने के कारण अब ये जो गैस जो दूसरे गैसेस है वो उसके प्राइसेस काफ़ी हाई होते हैं, करीब $9 to $14 पर MMBTU के आसपास ये गैस मिलता है, जबकि APM गैस जो है वो सिर्फ $6.5 पर MMBTU पर मिलता है। अब चूंकि उन्हें ये हायर प्राइस गैस खरीदना पड़ेगा, उसकी वजह से उनके मार्जिन्स पे काफ़ी नेगेटिव इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है अगर उन्होंने प्राइस हाइक नहीं लिया तो। अब ये भी याद रखिएगा कि एक महीने पहले ही गवर्नमेंट ने ये एलोकेशन जो है 20% से कम किया था, अब ये और 20% से कम कर दिया गया है, तो ये काफ़ी नेगेटिव इम्पैक्ट हो गया। अगर आप उनके मार्जिन्स पे देखेंगे तो इसका इम्पैक्ट करीब ₹5.5 पर SCM का आ सकता है। और अगर इनको ये प्राइस ये इम्पैक्ट पूरा निगेट करना है या पूरा निकालना है तो उन्हें कम से कम CNG सेगमेंट में CNG के जो प्राइसेस है उसको ₹9 पर kg से बढ़ाना होगा। अब ये काफ़ी बड़ा हाइक हो जाता है, करीब 13 to 14% का हाइक हो जाता है। अगर इतना बड़ा हाइक उन्होंने एक साथ ले लिया या स्टैगर मैनर में भी लेते हैं तो वॉल्यूम पे भी इसका एक इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है। तो क्लियर समस्या आ चुकी है अभी सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज के लिए कि क्या वो अपना मार्जिन संभाले या वॉल्यूम ग्रोथ को देखे। तो अगर अब उन्होंने प्राइस हाइक नहीं लिया तो मार्जिन्स पे तो डेफिनेटली इसका इम्पैक्ट आएगा, और अगर उन्होंने प्राइस हाइक ले लिया तो शायद आगे चल के वॉल्यूम्स पे भी इसका इम्पैक्ट देखने मिल सकता है, क्योंकि पेट्रोल और डीजल के सामने CNG का जो प्राइस डिफरेंस है वो और कम हो जाएगा।
बिल्कुल, तो ये वजह है जिसके चलते सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज में आज के ट्रेडिंग सेशन में गिरावट दिखी है। एमजीएल और आईजीएल दोनों ही स्टॉक्स में 12 से 18% की गिरावट आज के ट्रेडिंग सेशन में दिखी है। सौमित, अभिषेक और शरद, शुक्रिया हमारे साथ पूरी डिटेल्स लेकर आज जुड़ने के लिए। आगे बढ़ते हैं और बाजार पर विस्तार में चर्चा करने और आपके सवालों का जवाब देने के लिए अब हमारे साथ जेएम फाइनेंशियल के तेजस शाह और एंजल वन के राजेश भोसले जुड़ चुके हैं। शुक्रिया समय निकालकर जुड़ने के लिए। और राजेश, सबसे पहले आपसे बाजार पर नजरिया लेना चाहूंगी। गुरुवार के सेशन में कमजोरी दिखी, पिछले हफ्ते भी भारतीय बाजारों में कमजोरी थी, ग्लोबल बाजारों से संकेत भी काफी कमजोर है, जिसके चलते आज फिर एक बार गिरावट दिखी है। इंडेक्स लेवल पर आपकी क्या राय होगी? गुड मॉर्निंग अश्लेषा। डेफिनेटली अंडरटोन जो है अभी भी नेगेटिव है एंड भले हम इंडेक्स को देखें तो कोई मेजर वीकनेस नहीं है, बट जब हम स्पेसिफिक सेक्टर्स को देखते हैं तो काफ़ी अच्छी गिरावट हमें देखने को मिल रही है। आईटी पॉकेट में भी प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रहा है और गैस डिस्ट्रीब्यूशन में अगर देखें तो काफ़ी अच्छा अप सेलिंग देखने को मिल रहा है। तो अभी भी शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स के लिए जो सेंटिमेंट्स है वो अभी भी नेगेटिव है। तो शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स के लिए नेगेटिव है, बट अगर लॉन्ग टर्म ट्रेडर्स को देखें तो कहीं ना कहीं मार्केट ओवरसोल्ड है और एक काफ़ी अच्छे सपोर्ट जोन के आसपास जा रहा है। तो 23,200 23,100 जो है काफ़ी अच्छा सपोर्ट जोन बन के आ रहा है। तो लॉन्ग टर्म ट्रेडर्स के लिए ये काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है। जो कुछ अच्छे स्टॉक्स है फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग और जो रिलेटिव स्ट्रेंथ बता रहे हैं, तो इन लेवल्स पे 23,200 23,100 के रेंज में एक्यूमुलेशन करने की सलाह होगी। करने की सलाह और लॉन्ग टर्म निवेशकों के लिए खरीदारी की अपॉर्चुनिटी बन रही है, ऐसा हमारे मेहमानों का मानना है। को आगे बढ़ाने का समय हो गया है और ऑप्शंस के चैंपियन का वक्त हो गया है। हमारे साथ जुड़ गई हैं फिनवर्सिफाई की ध्वनि पटेल। ध्वनि, हाय, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका। तो बताइएगा, इस तरह के बाजार में आज आपने ऑप्शंस के चैंपियन के लिए किसको चुना है? गुड मॉर्निंग कविता जी। यहाँ पे ओवरऑल मार्केट का जो सेंटिमेंट है वो अभी भी बेयरिश साइड का बना हुआ है। कोई भी एक यहाँ पे राहत देखने को नहीं मिल रही है। इनमें फ्रेश ब्रेकडाउन जो है उनमें भारतीय एयरटेल का काउंटर है वो मुझे पसंद आ रहा है। अगर आप आज के सेशन में देखें तो यहाँ पे एक फ्रेश ब्रेकडाउन देखने को मिल रहा है। ये फर्दर आपको कंटिन्यू करता हुआ दिखेगा नीचे की तरफ में 1500 के लेवल्स तक। तो पुट ऑप्शन के जरिए हम इसको ट्रेड करेंगे। 1540 का भारतीय एयरटेल का पुट ऑप्शन आपको करीब 25 रुपए के भाव पे मिल जाएगा। उसको आपको खरीद के चलना है। 35 और 40 का इसका टारगेट रहेगा। स्टॉप लॉस 19 रुपए का लगाना है। अधिकतम मुनाफा 7,125 और नुकसान आपको 2,850 तक का हो सकता है। ये तो यहाँ पर 3125 या का अधिकतम मुनाफा और 2850 का नुकसान के साथ भारतीय एयरटेल में पुट खरीदने की सलाह 25 पर। बहुत बहुत धन्यवाद ध्वनि, आपने समय निकाला और अपनी सलाह दर्शकों को दी है। स्टॉप लॉस लगाना मत भूलिएगा। यहाँ पे 19 का स्टॉप लॉस ध्वनि ने आपको जो है रेकमेंड किया हुआ है। और लगे हाथों एक रिस्क डिस्क्लोजर भी, क्योंकि एफनो में यहाँ पर पैसा लगाना जोखिम भरा साबित हो सकता है। लिहाजा बहुत ज़रूरी है कि आप थोड़ा समझदारी के साथ, सतर्कता के साथ और सलाह मशवरा करके ही यहाँ पर पैसे लगाएं। ऑलराइट, चलिए दर्शकों से जुड़ने का सिलसिला आप शुरू करते हैं और अरविंद प्रजापति साहब हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। सर गुड मॉर्निंग, नमस्कार, कहाँ से बोलिएगा? उरई जिला जालौन से बोल रहे हैं मैडम। अच्छा, बताइए सर, किस टॉप पे सवाल पूछना चाहते हैं? इरिडा के मेरे पास 520 के शेयर हैं। ये लगभग 1 साल हो चुके हैं और 95 की खरीद है। ओके, हाँ, तो क्या इसकी राय है कि इसको रखें कि निकाल दें मैडम? चलिए देखिए, मुनाफे में तो आप बैठे हैं, ठीक है, मुबारकबाद आपको। मुझे बताइएगा, पैसों वैसों की जरूरत है फिलहाल? नहीं मैडम, अभी तो खैर नहीं है रुपए की जरूरत। अच्छा, पार्ट प्रॉफिट बुक करने का मन है? बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, चलिए ठीक है। पार्ट प्रॉफिट बुक करने के बाद कहीं और भी लगाना चाहेंगे क्या? उसकी सलाह भी चाहिए? हाँ, वेदांता का थोड़ा और को पूछना था, वेदांता का क्या है मैडम? चलिए बहुत बढ़िया, आप इस पर रणनीति आपको बताते हैं। हमारे साथ जो मेहमान है तेजस, आपके पास आऊँगी मैं। तो मुनाफा हो रहा है इनको इरेडा में, और बताइए पहले तो क्या पार्ट प्रॉफिट बुक करना चाहिए और भी रुक सकते हैं शायद इसमें, और अगर आप सलाह दे रहे हैं तो वो पैसे क्या वेदांता में पार्क किए जा सकते हैं, ये भी इनको पूछना है। देखिए, डेफिनेटली इनको अच्छा खासा मुनाफा हो रहा है और बाजार काफी अच्छे करेक्शन मोड में है। तो 183 का एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा के खड़े रह सकते हैं स्टॉक में। अगर 183 का लेवल
टूटता है तो 50% इनको पोजीशन बुक कर लेनी चाहिए। और अगर इनको स्विच करना है वेदांता में, तो वेदांता का जो लॉन्ग टर्म सपोर्ट बैठ रहा है वो करीबन बैठ रहा है 414 के करीबन, जो उसकी 200 दिन की मूविंग एवरेज है। वो एक आइडल लेवल रहेगा लॉन्ग पोजीशन बनाने के लिए। करंट भाव पे मेरे हिसाब से स्टॉक में वेट करना चाहिए। 414 से लेके 420 के करीबन अगर ये स्टॉक आता है तो डेफिनेटली इसमें लॉन्ग पोजीशन बना सकते हैं लंबी अवधि के लिए। ये नजरिया इरेडा पर। इस बीच हमारे साथ सुरेंद्र पाल सिंह फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। गुड मॉर्निंग सर, बताएं कौन से स्टॉक पर राय लेंगे? सर मेरे पास एस्ट्रल के हैं 100 शेयर 4800 में लिए में, 4800 से 80, 4880 के लिए में। ओके, और कितने समय तक होल्ड कर सकते हैं सर आप? होल्ड तो कर सकते हैं, अब क्या करें, वो डाउन है, अगर जब तक ठीक नहीं आता जब तक होल्ड करेंगे ये। और जियो के हैं, जियो फाइनेंस के हैं। ओके, जियो 250। ओके, जियो फाइनेंशियल के 200 शेयर आपके पास? हाँ 250 हैं। ओके ठीक है, तो जियो फाइनेंशियल और एस्ट्रल पर आप राय जानना चाहते हैं। राजेश, आपसे पूछना चाहूंगी, एस्ट्रल 1700 के आसपास स्टॉक कारोबार कर रहा है और 2800 के आसपास उन्होंने खरीदे हैं, और जियो फाइनेंशियल, दोनों स्टॉक पर क्या राय होगी? देखिए, एस्ट्रल में तो काफी अच्छा प्रॉफिट बुकिंग हुआ है एंड काफी ओवरसोल्ड काउंटर है। इसका जो नेक्स्ट सपोर्ट आ रहा है वो है अराउंड 1650 के आसपास। 1650 के आसपास जो है इसका वीकली 200 डीएम है। एक्सपेक्टेड है, जिस तरीके का ओवरसोल्ड है एंड कहीं ना कहीं पॉजिटिव डाइवर्जेंस भी है, तो सलाह होगी 1650 के आसपास अगर इफ पॉसिबल थोड़ा सा एवरेज कर ले, एंड यहाँ से जब स्टॉक में बाउंस आता है वापस 1980-2000 के आसपास, तो वहां पे एग्जिट करने की सलाह होगी। तो लोअर लेवल्स पे सपोर्ट है तो एवरेज कीजिए और हायर लेवल्स पे एग्जिट कीजिए। दूसरा जो स्टॉक उन्होंने बोला है जियो फाइनेंस। जियो फाइनेंस में अगर आप लास्ट वीक का अगर चार्ट स्ट्रक्चर देखें तो वीकली 89 EMA से एक हैमर काइंड फॉर्मेशन बना है, तो लोअर लेवल्स पे डेफिनेटली स्टॉक में एक सपोर्ट और बाइंग देखने को मिल रही है। ओवरऑल स्टॉक का जो ट्रेंड है पॉजिटिव है, बट ब्रॉडर मार्केट के साथ प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली है। स्टॉक में होल्ड रख सकते हैं। 290 और 300 के रेंज में काफी अच्छा सपोर्ट है। हाई साइड में बाउंस आता है तो 345 350 एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो जियो फाइनेंस में होल्ड रख सकते हैं और एस्ट्रल में लोअर लेवल्स पे ऐड कर सकते हैं। वही स्टॉक पे आपको ये सलाह मिलती हुई दिखाई दे रही है। हम आगे बढ़ते हैं। सुजीत राय साहब, सुजीत राज जी फोन लाइन पर हैं। नमस्कार सुजीत राज जी, कहाँ से बोल रहे हैं सर? सर मैं मधेपुरा बिहार से बोल रहा हूँ। अच्छा, बताइए किस स्टॉक में सवाल पूछना है? डील के बारे में जानकारी देनी थी सर। मेरा ये 147 रुपए का बाई है। 147? जी जी, और अभी ये घट के बिल्कुल 115 पे है। 21%, हाँ 21% का लॉस है। जो मेरे पास स्टॉक है अभी 2500 के आसपास है मेरे पास। हाँ बिल्कुल, नहीं घाटा आपका गहराता जा रहा है। पिछले एक महीने भी हमने देखा है लगभग 12.5% के आसपास की गिरावट भी यहाँ पर दर्ज हुई है। देखिए बहुत कमजोरी तो आ चुकी है, लेकिन आपको और अगर देने का मन है तो कितना समय और देना चाहेंगे? 6 महीना और 6 महीना। चलिए तेजस, 6 महीने का समय क्या देना चाहिए, या गिरावट ऑलरेडी नुकसान झेल रहे हैं ये? देखिए ये स्टॉक में तो टेक्निकली काफी वीक है, बट जो इसका लॉन्ग टर्म सपोर्ट है मार्च 2020 में 114 के करीबन स्टॉक ने एक बेस बनाया था और स्टॉक ने रिकवरी दी थी, तो वही सपोर्ट पे, लॉन्ग टर्म सपोर्ट पे अभी स्टॉक खड़ा है। तो 114 का स्टॉप लॉस लगा के रख सकते हैं। इसमें से अगर कोई रिलीफ रैली आती है तो बेस्ट केस में स्टॉक 125-130 तक जा सकता है, जहां पे काफी अच्छा हर्डल है। अगर वो सरपास किया तो ही मेरे हिसाब से स्टॉक में बाइंग मोमेंटम आ सकता है। तब तक मुझे लग रहा है स्टॉक रेंज में रहेगा 114 से लेके 130 के बीच में। तो स्टॉक में अगर 6 महीने का नजरिया है तो 113 या 114 के स्टॉप लॉस से बने रह सकते हैं। ये स्टॉप लॉस लगाइएगा 113, 114 का 125, 130 तक के ऊपर जाता है तब आपकी बाइंग प्राइस आने की थोड़ी सी संभावना है। लेकिन फिलहाल 6 महीने का क्योंकि आप समय बता रहे हैं तो स्टॉप लॉस के साथ रुकिएगा, ये सलाह तेजस की तरफ से। रुके